देखिए बेटा, हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात की, फिर हमने ये देखा बेटा हम रेट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, हाउ स्लो हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर, हम किसी भी चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। तो डिक्रीज इन मास से भी बेटा हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था, डिटरमिन किया था, वॉल्यूम ऑफ गैस से भी डिटरमिन किया था। फिर बेटा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास एवरी कोलिजन नेवर कॉज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली सक्सेसफुल कोलिजन कॉज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सक्सेसफुल कोलिजन ये होती हैं कि कोलाइडिंग पार्टिकल रिएक्टेंट मस्ट हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो हमने ये कल एक ओवरव्यू दिया था इन 4 फैक्टर्स का, आज हम 5 का बेसिकली, आज हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने ना ये जो पहले 4 फैक्टर थे, कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन होते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है डीएम क्यूब में, मोल हमारे पास आ जाती हैं, ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, ज्यादा पार्टिकल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और हमारे पास ज्यादा चांस है, मोर फ्रीक्वेंसी होगी इफेक्टिव कोलिजन की, वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं जनरली में। टेम्परेचर जब बेटा हम बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये भी आज हम लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मेन हमारे पास कोलिजन ज्यादा हो रही है, सक्सेसफुल कोलिजन ज्यादा। प्रेशर ओनली फॉर गैसेस, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैसेस का वॉल्यूम कम होता है, ड्यू टू दिस रीजन गैस पार्टिकल क्लोज हो जाती हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और आपके पास मोर कोलिजन। जब आप साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हो, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ज्यादा चांस होता है हमारे पास कोलिजन्स का, और हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ये सारे के सारे फैक्टर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट आई रियली वांट कि आप लोगों को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रॉपरली पता हो कि हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा। अब देखिए बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास। अच्छा, ये दोनों वर्कशीट मैंने भेजी हुई हैं, एक बेटा मैंने वर्कशीट आपके साथ शेयर की है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सबके क्वेश्चन इकट्ठे हैं। रिडॉक्स की एक सेपरेट मैंने वर्कशीट भेजी थी, एंडो और एक्सो या केमिकल एनर्जेटिक की सेपरेट भेजी थी। ये बेटा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की एक सेपरेट शीट है। इसी तरीके से रिवर्सिबल की भी एक सेपरेट शीट होगी, ताकि आपके पास ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चंस हो और आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। A student plan to investigate how the rate of reaction change when hydrochloric acid reacts with calcium carbonate। ये बेटा आपके सामने इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट फिजिकल स्टेट देखिएगा सॉलिड है, एक्सियल एक्वस, फिजिकल स्टेट एक्वस मीन लिक्विड है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। अब बेटा यहां पे ना मेन चीज ये है, अगर आप मेन ऑब्जर्वेशन देखें तो आपके पास गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे वो कह रहा है कि 3 मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड। पहला मेथड बेटा उसने इलेक्ट्रिक बैलेंस दिया हुआ है आपके सामने, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl है, कॉटन वूल है। वी ऑलरेडी डिस्कस कि कॉटन वूल लिक्विड को, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है, बट अलाउ द गैसेस टू पास थ्रू इट। यहां पे वो कह रहा है रिकॉर्ड द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट every 30 सेकेंड फॉर द 5 मिनट। दूसरे नंबर पे बेटा वो कह रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl है, यहां पे बेटा उसने ये गैस रेंज बना ली है। अब वो कह रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गैस रेंज आफ्टर 30 सेकेंड। अगर चेंज हो रही है, if there is any type of change and we observe that change over the time period, it means we can observe reaction is occurring.
चेंज फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर है। इफ चेंज इज स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है काउंट एंड रिकॉर्ड, दोनों चीजें। द टोटल नंबर ऑफ बबल ऑफ गैस ऑफ वाटर, आपके पास गैस इन द वाटर एवरी 30 सेकेंड फॉर द 5 मिनट। जब गैस फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, ऑब्वियसली बबल ऑफ गैस फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाएंगे। जब गैस फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, मीन रिएक्शन स्टॉप होगा, गैस रेंज में मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगी, नो मोर चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब आपके पास गैस फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, मीन रिएक्शन इज स्टॉप, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ दिस। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ये तीनों के तीनों मेथड जो हैं, दे आर हेल्पफुल टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। which method could be used to measure how the rate of reaction change। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों के तीनों हमारे पास हैं। तो ये बेटा हमने पहली पहली चीज पढ़ी थी कि whenever we are talking about rate of reaction, how fast, how slow a chemical reaction is occurring। मैंने आपको बताया था प्रॉपर डेफिनेशन ये थी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पे मैंने बड़े क्लियरली लिखा था आपको कि ये चेंज किसी भी उसमें हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है आपके पास, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग वॉल्यूम, ये चेंज मैस में हो सकती है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। यहां पे देखें, आपने बेसिकली चेंज को ऑब्जर्व करना है। मैस डिक्रीज हो रहा है, इज ए चेंज। गैस प्रोड्यूस हो रही है, इज ए चेंज। बबल आपके पास बन रही है, इज ए चेंज। अब बेटा बताएं किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एनीवन बेटा? नहीं है, थैंक यू मोहम्मद बेटा। अब बेटा मेरा आप लोगों से एक सेकंड क्वेश्चन है। अब मैंने पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता दिया आपको। अब ये क्वेश्चन है, ये वैसे जीसीआई जीसीएसई दोनों में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं यहां पे पहले बता देता हूं। अ स्टूडेंट फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेटा आपके पास एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, मार्बल चिप्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सेम रिएक्शन। द ओनली थिंग इज उसने फिजिकल स्टेट नहीं दी, यहां पे उसने फिजिकल स्टेट दी हुई थी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। आप सबको पता है मार्बल चिप्स या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, एसिड एक्वस है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लिक्विड। अब बेटा आपने यहां पे मुझे बताना है, एंड केयरफुली बेटा आपने देखना है, बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। विच डायग्राम शो द ऑपरेटर्स दैट इज सुटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो डिफरेंट डायग्राम्स हमने बनाई हुई हैं, विच वन इज सुटेबल टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये बेटा आपने मुझे बताना है, ए बी सी डी में से जो भी आप समझते हो बेस्ट ऑप्शन है, वो बेटा आप मुझे यहाँ पे बताएंगे जी। बेटा टेंशन नहीं लेनी, जो आप समझते हो कि आपके पास हेल्पफुल हो सकता है टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो बेटा आपने बताना है। वन, ओके। यानी आप ऑप्शन इसमें कौन सी बता रहे हैं बेटा? ए, ये देखे ना, ये बेटा वैसा ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, इनमें से आपने मुझे ऑप्शन बतानी है। सी बेटा आप कह रही हैं 1 और 4, सी बेटा आप लोग कह रही हैं, एंड डी एक स्टूडेंट कह रहे हैं बेटा। अच्छा अब बेटा यहाँ पे अब मैं आप सबके साथ बेटा मिलके करता हूँ जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली माशाल्लाह एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर बताया, ये डी है, लेकिन मैं रीजन के साथ बेटा आपको बताऊंगा। शाबाश, डी इज द आंसर। ये जो बेटा आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 1,
इसमें जो आपके पास गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इस मेयरिंग सिलेंडर में आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। इन रियलिटी यहाँ पे पहले लिक्विड होता है, जो जो गैस प्रोड्यूस होती है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, यहाँ पे गैस आएगी और लिक्विड का लेवल कम होता जाता है। तो दिस इज करेक्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टू हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें भी हमें टेंशन नहीं है। थ्री में फिर एक प्रॉब्लम है। थ्री में प्रॉब्लम यह है कि आप चेंज कैसे नोट कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन बेटा। देखो ना, आपने यहाँ पे एसिड ऐड किया, ओके, एसिड ने इसके साथ रिएक्ट किया, गैस प्रोड्यूस हुई, वो गैस तो रिलीज होगी, गैस इज गिवन आउट। तो इन दिस थ्री हम चेंज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। देखें बेटा, अगर आप यहां पे देखें तो हमने चेंज को रिकॉर्ड किया था, आपके पास यहां पे बबल्स बने थे, यहां पे वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ था, यहां पे मैस डिक्रीज हुआ था। और आप इस ऑपरेटर्स को देखें तो एयर टाइट ऑपरेटर्स है, ताकि गैस कहीं और ना जाए। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि जो हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है दैट इज डिप्ड इनटू द आपके पास लिक्विड, ताकि बबल लिक्विड के अंदर बने। ये देखिएगा बेटा, एयर टाइट ऑपरेटर्स है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली गैस बाहर जा रही है बेटा। तो यहाँ पे इस केस में द मेजर प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बेटा हम कोई वे नहीं है रिकॉर्ड कर रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ में बेटा यस, यहाँ पे तो ऑब्वियसली लिक्विड है, ब्यूरेट में लिक्विड है, तो जब लिक्विड यहाँ पे आएगा गैस प्रोड्यूस होगी। अब इस ये ब्यूरेट लिक्विड से फिल्ड है, तो आपके पास गैस हैज ओनली वन ऑप्शन टू मूव इनटू द गैस रेंज। व्हेन इट इज मूविंग इनटू द गैस रेंज आपके पास जो है चेंज इन वॉल्यूम शो करेगी, एंड वी कैन रिकॉर्ड कि हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ गई। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने सिर्फ हमने रेट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं उससे रिलेटेड दो एग्जाम क्वेश्चंस किए हैं। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो सी कह रहे थे, दे इग्नोर दिस थिंग कि ये मेथड तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है बेटा, ये वाला मेथड। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हम कर रहे हैं। अच्छा, अब बेटा मैं आपको फैक्टर्स की तरफ लेके जाता हूं, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम कोशिश करेंगे कि एक एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ें इंशाअल्लाह ताला जी। यहां पे फर्स्ट फैक्टर, और हम जब कभी भी किसी भी फैक्टर को डिस्कस करेंगे वी अज्यूम दैट रिमेनिंग फैक्टर जो हमारे पास हैं दे आर कांस्टेंट। सो फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम पर डीएम क्यू बेटा। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, बाय इंक्रीजिंग concentration of reactant अब बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या मुराद है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ज्यादा मोल है, मोर मॉलिक्यूल्स आपके पास है। तो जब मोल ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम 1 डीएमक्यू में आपके पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन विल इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल collisions increase and faster
विल बी रिएक्शन, यानी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अब बेटा इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूँ, एक एग्जांपल से बता समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हिंट बेटा आपके सामने कुछ लिखना चाहूंगा। एग्जाम हिंट्स बेटा, पहले हमने क्या कहा है, जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ज्यादा मोल होंगे गिवन वॉल्यूम के अंदर, हमारे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी सक्सेसफुल कोलिजन की, ऑब्वियसली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मोर चेंज पर यूनिट टाइम आएगी। अब बेटा एग्जाम हिंट में पहला एग्जाम हिंट, रेट ऑफ reaction is directly proportional to concentration of reactant। अच्छा वैसे A2 के अंदर आप आएंगे तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन हम ओ लेवल में, एएस में, आईजीज में ये इसे अप टू सम एक्सटेंट हार्ड एंड फास्ट रूल ही कंसिडर करते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई, आजकल एआई का दौर है, बस वक्त बच्चे जो है वो चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये ओ लेवल की इन्फॉर्मेशन देनी है या ए लेवल की देनी है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। हम यहाँ पे ओ लेवल या आईजीसीएसई में हमेशा ये कंसिडर करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं सेकंड की पॉइंट की तरफ चलता हूँ बेटा। ये अभी चूंकि हमने 2-3 क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल पढ़ी है, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है HCl एक्वस, ये बेटा हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास गैस रेंज है, ये इस तरीके से कनेक्टर लगा हुआ है बेटा जी, और यहाँ पे ये क्लोज है। इसमें बेटा वही कैल्शियम कार्बोनेट हमने ऐड किए हुए हैं, ये बेटा आपके पास जी, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिएक्टिंग विद HCl aqueous चेंजिंग इनटू कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, ये एक्वस है, एक मिनट, ए क्यू एक्वस, प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड, प्लस बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जी में गैस। अब बेटा हम यहां पे ना 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हम इस पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant। इस पॉइंट को बेटा अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहां पे बेटा हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है बेटा, हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड reacted with excess of 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCl एक्वस। याद रखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन का हमें कैसे पता चलेगा, कंसंट्रेशन होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम,
इसका हमेशा ये यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब, यानी 0.1 मोल हमारे पास 1 डीएम क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, पर डीएम क्यूब मीन 1 डीएम क्यूब में। जिस तरह होता है ना, स्पीड होती है बेटा गाड़ियों की, आप कहते हो जी कि 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, इस मीन पर आवर मीन 1 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है। 60 किलोमीटर है, इफ इट इज कांस्टेंट तो वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, अगर वो 200 है तो इट विल ट्रेवल 200। वैसे 200 पाकिस्तान में लीगली अलाउड नहीं है, मैं जनरली कह रहा था। ये बेटा हमारे पास 0 पॉइंट। अब बेटा हमने एक्सेस लिखा है, एक्सेस से मुराद है कि आफ्टर रिएक्शन देयर विल बी सम अनरिएक्टेड HCl। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि दो तरह के रिएक्टेंट होती हैं, वन इज नोन एज एक्सेस, अदर इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन। ये जो है अगर एक एक्सेस में है तो ऑब्वियसली वन ऑफ देम मस्ट बी यूज्ड ताकि रिएक्शन स्टॉप हो। जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम एग्जैक्टली सेम चीज लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड reacted with excess of, अब द ओनली थिंग इज हम यहां पे लिख रहे हैं 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। याद रखिएगा ये चीज कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। जब कभी भी मोल पर डीएम क्यूब लिखा होगा इट मीन कंसंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? कंसंट्रेशन को। HCl लेवल्स। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, या वी कैन कॉल इट, हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। दोनों एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन हुआ। दोनों एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज किया, यानी calcium carbonate is the reactant which is completely used up and stop the chemical reaction। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट सेम हो तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी सेम बनेगी, वो मैं आपको आगे लेटर ऑन बताऊंगा। आप यहां पे सिर्फ ये देखें कि इन बोथ एक्सपेरिमेंट हमने कैल्शियम कार्बोनेट की सेम अमाउंट यूज की। HCl की कितनी अमाउंट यूज की वो हमें नहीं पता, एक्सेस में है दोनों केसेस में, एक्सेस एंड एक्सेस। अब बेटे जब हम ग्राफ बनाएंगे हम y एक्सिस पे लिख रहे हैं वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। यहां पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं टाइम। एक ये बेटा आपके पास लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। ये जो लाइन है ये वाली, ये जो मैं भी इसको डिफरेंट कलर से बना लेता हूं, ये देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम। ये जो बेटा हमारे पास ब्लैक लाइन है, यहां पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया था, ये इस जगह पे, क्योंकि लाइन स्ट्रेट हो गई, मीन नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लाइन स्ट्रेट हो गई। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में यहां पे आके लाइन स्ट्रेट हुई, ये मैं रेड कलर से वो कर लिया, यहां आके लाइन स्ट्रेट हुई, इट मीन
ये बेटा यहां पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देखो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो नो मोर गैस फॉर्मेशन, आपके पास अमाउंट ऑफ गैस फॉर्मेशन जो है वो अब अनचेंज रहेगी। इसका मतलब है कि आपके पास वाई एक्सिस पे चूंकि वॉल्यूम है तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, आपके पास चेंज बिकम जीरो। अब आप गौर से देखें तो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ज्यादा कंसंट्रेशन यूज की, तो ये जो आपके पास है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को। तो हमने इस ग्राफ से, इस चीज से ये पॉइंट सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. When we have more concentration, we have faster rate of reaction. When we have less concentration, we have slower rate of reaction. अब बेटा है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पांस का। है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन? और बेटा कोई मोहम्मद के अलावा एक स्टूडेंट बता रहा है उसे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी किसी बच्चे को बेटा? हमें कैसे पता चला किस में रेट ज्यादा होगा? हमने कंसंट्रेशन को देखा। कंसंट्रेशन हमें कैसे पता चलती है? मोल पर डीएम क्यूब लिखा होता है। यहां पे कितने मोल पर डीएम क्यूब है? 0.2, यानी एक डीएम क्यूब के अंदर 0. यहां पे कितनी है? 0.1। 0.2 is a larger number, more mole in one dm cube as compared to 0.1, so obviously हमारे पास 0.2 में रेट फास्टर होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, one of the reactant is completely used up and stop the chemical reaction, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बेटा हमने चूंकि मोल वाला यूनिट नहीं किया, जब मोल वाला यूनिट करेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यहां पे बस एक आध फार्मूले की इस यूनिट के लिए जरूरत है, वो ऑब्वियसली मैं फार्मूला आपके सामने लिखूंगा भी से। सेकेंड पॉइंट, हमने यहां पे हमारी हेडिंग क्या है? एग्जाम हिंट्स। ये पहला एग्जाम हिंट्स था, अब मैं सेकेंड एग्जाम हिंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट depends on number of moles of limiting reactant। आपके पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो बेटा नंबर ऑफ मोल, मोल क्वांटिटी का यूनिट है, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी। अब बेटे चूंकि हमने मोल का यूनिट एज सच अभी तक नहीं पढ़ा, लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले बताऊंगा आपको विच विल बी हेल्पफुल टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल। एक बेटा मैंने आपको बताया सी, सी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? कंसंट्रेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। इज इक्वल टू एन ओवर वी। एन क्या चीज है बेटा? नंबर ऑफ मोल। वी क्या चीज है बेटा? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। याद रखें अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन हो तो हम 1000 डिवाइड करेंगे। क्या क्या मैंने? इफ
volume is given in cm cube, then convert into dm cube। और आप सबको पता है 1 dm cube is equal to 1000 cm cube। तो जब हम स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर यूनिट को, स्पेशली सीएम क्यूब स्मॉलर यूनिट, इसे लार्जर यूनिट डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम ये 1000 डिवाइड करेंगे। तो अब बेटे इसी चीज को अगर मैं रीअरेंज कर दूं, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये वाली चीज बेटा, C इज इक्वल टू N ओवर V, इसको बेटा अगर हम रीअरेंज कर लें, क्योंकि हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल। तो हम मोल अगर फाइंड करना चाहें तो N इज इक्वल टू CV। एक बेटा ये आपने याद रखना है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे मोल के कि आपको परेशान होने की जरूरत है। दिस इज मोर देन इनफ। और एक फार्मूला मैं आपको और बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मोल हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली डिफरेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होंगे बेटा। दूसरे नंबर पे बेटा, ये तो था सोल्यूशन के लिए, क्योंकि सोल्यूशन में हम लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन सम टाइम एग्जामिनर हमें सॉलिड दे देता है। वैसे तो गैसेस भी होता है, हम गैसेस की कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात करते हैं। मोल इज इक्वल टू, वैसे ये सॉलिड के अलावा लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉर्मली हम ये सॉलिड के लिए यूज करते हैं, मैस ओवर AR और MR। अब बेटे जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको AR और MR की कैलकुलेशन बताई थी कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैस का यूनिट होना चाहिए ग्राम। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, ये बाजू का बच्चे, ये जो मोल है ये क्वांटिटी है, जैसे वॉल्यूम इज क्वांटिटी एंड ऑल अदर थिंग, और MOL ई नहीं होगा, ये बेटा हमारे पास यूनिट है, MOL यूनिट है, दिस इज क्वांटिटी, MOLE इज क्वांटिटी। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये दो फार्मूले यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा मैंने जो अभी तक आपको बातें बताई हैं, मैं सारी चीजों को क्विकली रिपीट कर देता हूं। हमने ये पढ़ा है कि व्हेन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन मीन मोर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, इसके लिए इफेक्टिव कोलिजन भी लिखा होता है। सक्सेसफुल कोलिजन मीन दोज कोलिजन which cause the product formation, those collision which have minimum activation energy। तो वो जब इंक्रीज होती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर बेटा मैंने आपको दो एग्जाम हिंट बताए, एक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये बेटा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया, आपको बताया जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी रेट फास्ट है। हमें कैसे पता चला रेट फास्ट है, ये आप देख सकते हो, ये जल्दी आपके पास अनचेंज हो गई, ये लाइन आ गई, दिस थिंग इज इंडिकेटिंग। और इसमें टाइम लगा, ये टाइम था ये सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का टाइम हमें कम लगा बेटा। तो ये बेटा हमने पढ़ा। फिर हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये देखें यहाँ पे दोनों की अमाउंट सेम बनी, फाइनली एक ही लेवल पे था, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट सेम थी, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और फिर बेटा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल फॉर रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं, एक N इज इक्वल टू CV, C इज कंसंट्रेशन जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, V इज वॉल्यूम, इसे आपने डीएम क्यूब में लेना है, सीएम क्यूब में होगा तो उसे आप कन्वर्ट करोगे।
दूसरे नंबर पे हमने कहा मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एआर, आपके पास आर एम आर, एटम होगा, एलिमेंट होगा एआर, और अगर कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो आप एम आर। एलिमेंट में भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे Cl2, फिर आप एम आर लोगे बेटा। तो ये बेटा आपके पास है जी। ठीक है बेटा, अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? अब मैं इस चीज को और वो समझाता हूँ। एक मिनट, ये इसे बल्कि मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आपको एक प्रॉपरली इसका आइडिया हो जाए, बजाय इसके कि मैं खुद बनाऊं, टाइम लगे, ये हम यहाँ पे वो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कार्बोनेट्स, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इट कैन बी एनी कार्बोनेट, रिएक्ट विद डाल्यूट एसिड, अभी हम लोग पढ़ रहे थे HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, वो कोई और एसिड हो सकता है, एनीथिंग, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अ स्टूडेंट यूज एक्सेस ऑफ कार्बोनेट, अब देखें कार्बोनेट एक्सेस में है, नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है डाल्यूट एसिड क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट एक्सेस में है। जब भी रिएक्शन होता है, one of the reactant is in excess, other one is the limiting reactant। अब बेटा पहले केस में 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube acid measure the volume of gas produced at this। अब बेटा यहां पे दो चीजों का हमने ख्याल करना है, एक कंसेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरा टोटल मोल कितने हैं, वो भी हम देखेंगे बेटा। सेकंड केस में द रिजल्ट एक्स लाइन ऑन, अच्छा यहां पे वो लिखा है रेगुलर, द रिजल्ट गिव द लाइन एक्स ऑन द ग्राफ, ये जो इसका रिजल्ट है उसको वो लाइन एक्स शो कर रहा है, ये देखिएगा बेटा, लाइन एक्स। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं, द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग 50 cm cube of 0.2 mole per dm cube while keeping everything else constant, which line show the second experiment? बेटा क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 2? 1 के अंदर कंसंट्रेशन है 0.1 और 2 के अंदर है 0.2, कौन सा बेटा ज्यादा है? 2। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फास्टर होगा या स्लोअर होगा एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1? क्या कहती है बेटा? फास्ट होगा। क्या डी एक्स से फास्ट है बेटा? या ये सी देखें, क्या सी, ये देखें एक्स यहां पे पैरेलल हो गया, सी बाद में हो रहा है, तो सी तो नहीं हो सकता बेटा। डी को अगर आप देखें, अच्छा पता है हम कैसे पता चलाते हैं कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है? बहुत आसान सी चीज बेटा, ये देखिएगा बेटा, लेट से मैं यहां पे, एक मिनट, ठीक है ना, 90 डिग्री, मैं यहां पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये जो लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है कि हमने सेम टाइम, लेट से यहां पे मैं 10 सेकेंड लिख रहा हूं, सेम टाइम बेटा हमने यूज किया। टाइम क्या किया बेटा? सेम 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में डी ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया बेटा, ये देखिए मैं यहां पे ये इसके लिए ग्रीन डॉट बना देता हूं। सी ने बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किया, आपके पास एक्स, उसने ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, ये बेटा आपके पास बी ने प्रोड्यूस किया, और ये ए ने प्रोड्यूस किया। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी एंड डी
are producing less carbon dioxide in 10 सेकेंड? यस या नो बेटा? ये मैंने अपनी मर्जी से टाइम इंटरवल लिखा 10 सेकेंड। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम ये देख रहे हैं कि 10 सेकेंड में कितना बेटा हमारे पास वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। ये बेटा हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने डॉट बनाए जो इस 10 सेकेंड के ऊपर थे बेटा। वो बेसिकली क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम क्यों डिटरमिन करना चाह रहे हैं? अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, ताकि हम ये रिकॉर्ड कर सकें कि विच वन इज फास्टर देन एक्स। वाई वी वांट द फास्टर? बिकॉज वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि यहां पे कंसेंट्रेशन ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन जब ज्यादा है तो रेट विल बी फास्टर। तो सी और डी ये दोनों एक्स से स्लो हैं, इनको बेटा हमने इलिमिनेट कर दिया। अब बेटा बताएं मुझे कि कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? एनीवन? और बेटा कोई बचा जिसे कोई कंफ्यूजन? किसी को भी नहीं है बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, अब ए और बी में से कौन सी ऑप्शन है? ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखिए इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, और बी में एक्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला लिखा था? सी इंटू वी। ये मैं लिख देता हूं फॉर एक्स, और ये मैं लिख देता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब बेटा अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट देखें तो मैंने आपको कहा एसिड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्स के केस में 100 cm³ ऑफ 0.1 मोल। तो आपके पास सी की वैल्यू है 0.1, वॉल्यूम 100 cm³ है। इसे बेटा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको कहा है वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? वॉल्यूम मस्ट बी इन डीएम क्यू। तो आपके पास आंसर आ गया 0.01 मोल। ये यूनिट है तो हमने एमओएल लिखा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें वॉल्यूम 50 है और कंसंट्रेशन वो, तो इसमें भी बेटा हम वही लिख रहे हैं, एन इज इक्वल टू सी वी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50/1000। वैसे आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम हाफ कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे 0.01। तो अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल सेम रह गए बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल सेम रह गए, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी बेटा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम। तो आपके पास ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? बी बेटा आपके पास। तो बी इज आवर आंसर। अब बेटा मुझे बताएं अगर किसी बच्चे को अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो बता दें बेटा। जी बेटा सभी पूछेगा। सर थोड़ा रिपीट कर लें। बेटा बिल्कुल रिपीट कर दे, तो स्टेप बाय स्टेप चलती है बेटा। हमने दो चीजें पढ़ी बेटा, दो एग्जाम हिंट। एग्जाम हिंट 1, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अब बेटा कंसंट्रेशन हमें कैसे पता चलता है?
कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जिसे लाइन एक्स से उसने रिप्रेजेंट किया, कंसंट्रेशन कितनी है बेटा सभी? 0। 0.1 और आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट में कितनी है? 0.2 2 मोल पर डीएम क्यूब। कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा फास्ट है? बी आपके बी पास एक्सपेरिमेंट 2 फास्ट है। हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा फास्ट है? मैं इस लाइन को रब कर देता हूं बेटा, ये देखिएगा मेरे बच्चे। बेसिकली जो फास्ट रिएक्शन होता है, इट प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट इन गिवन टाइम, एम आई राइट? यस प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनाता है बेटा। अब बेटा अगर हम यहाँ पे ये देखें, हम कहते हैं जी कि हम यहाँ पे शुरू में देख लेते हैं कि हमारे पास इस जगह पे प्रोडक्ट की अमाउंट किसने ज्यादा बनाई बेटा। ये मैं ग्रीन कलर से वो कर देता, ठीक हो गया। अब बेटा मुझे ये बताएं, आपके पास ना ये जो एक्स है, ये हार्ड लाइन है एक्स की, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से, बाकियों को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। डी ने ये बनाया क्या बेटा? डी ने, और हम इस टाइम को लेट से कह देते हैं 10 सेकेंड। बेटा 10 सेकेंड में एक्स ने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की या डी ने? एक्स। इसका मतलब है कि हम तो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2 को फास्ट होना चाहिए, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकती। डन हो गया बेटा। अब बेटा अगर मैं सी को देखूं, एग्जैक्टली इन द सेम वे सी इज प्रोड्यूसिंग less volume of carbon dioxide than X, it means C is also slower than X। तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर फास्टर रिएक्शन है, इसलिए हमने डी और सी को एलिमिनेट कर दिया। हाँ, आपके पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए दोनों की दोनों पॉसिबल हो सकती हैं एज पर कंसंट्रेशन। इन दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब बेटा अब ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए और बी में डिफरेंस यह है कि ए में फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बी में और एक्स में यानी इनिशियल एक्सपेरिमेंट में सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी both experiment give same amount of product, while according to option A amount of product is increased। तो अब बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप। अब चूंकि कार्बोनेट एक्सेस में है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जामिनर कह रहा है एक्सेस ऑफ कार्बोनेट। तो हम कार्बोनेट को नहीं डिस्कस करेंगे, हम एसिड के मोल देखेंगे, और मोल के लिए हमने फार्मूला यूज किया था CV CV। सी इज कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 जो कि एक्स के लिए है, ये बेटा एक्स के लिए वो 0.1 है, ये यहां पे लिखा हुआ है 0.1। ये वॉल्यूम 100 cm क्यूब है। वॉल्यूम को हम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो 100/1000, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब इज ए लार्जर क्वांटिटी, बड़ा यूनिट है, तो बेसिकली स्मॉलर यूनिट को जब हम लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये बेटा आंसर आ गया 0.01 मोल, MOL इज यूनिट। एक्सपेरिमेंट 2 में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वॉल्यूम कम था, हमारे पास मोल यहां पे भी सेम आ गया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट सेम है, सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम। तो हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया
और हमने कहा हमारी करेक्ट ऑप्शन है बी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? No, sir. Thank you. और बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी भी बच्चे को? एनीवन बेटा? अब बेटा नहीं है ना बेटा, किसी भी बच्चे को नहीं है? चलें, गुड, शाबाश बेटा, ठीक है। ये 1 मिनट आपके पास आ गए। इसमें ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन था। एक मिनट में से अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास वर्कशीट में भी गिवन है। आप इसकी स्क्रीनशॉट बनाएंगे और आप मुझे भेजेंगे इसका आंसर। सेम कंसेप्ट है बेटा। वैसे वर्कशीट अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें आपने देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम रिपन। आपके पास एसिड के मोल कितने हैं? 10 cm³ ऑफ 0.5 मोल। दूसरे केस में बेटा अगेन सेम मास मीन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन यहां पे बेटा आपके पास एसिड के मोल हैं 5 cm³ ऑफ 0.5, लेकिन 5 वाटर ऐड कर रहे हैं। आप सबको पता है वाटर की एडिशन से सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा बेटा? जब आप वाटर ऐड करोगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन का रेट स्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्सपेरिमेंट 2 ए और बी नहीं हो सकती, इट कैन बी सी और डी। अब बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, हम वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, N इज इक्वल टू सी वी। सी कंसंट्रेशन है 0.5, वॉल्यूम 10 cm³ है, इसे हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, 5 इंटू 10⁻³ और 0.005 मोल। सॉरी 20, 1 मिनट में इसे दोबारा कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। ये अब बेटा अगर हम एक्सपेरिमेंट 2 की बात करेंगे तो इसमें वाटर को तो ऑब्वियसली हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास यहां पे कंसंट्रेशन है 0.5, वॉल्यूम 5 cm³ है, मीन 5/1000। तो ये बेटा आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ और 0.0025। तो अब बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट इज स्लो because we added water and amount of product is also less, so your option is what? D. What is your option beta? D is the option. अब आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। जी बेटा सभी। सर हमने वाटर को क्यों कंसिडर नहीं किया? बेटा अगर वाटर कंसीडर करेंगे तो आपका जो वो है, पहले नंबर पे तो हम एसिड के मोल फाइंड कर रहे हैं ना। किसके मोल फाइंड कर रहे हैं? एसिड के। हम एसिड की कंसंट्रेशन और एसिड का वॉल्यूम यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वाटर को कंसीडर करोगे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट की तो हमें कंसंट्रेशन ही नहीं पता। वैसे आपने डबल वाटर ऐड किया, कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। क्योंकि देखो ना बेटा, वाटर में तो एसिड नहीं है ना, एसिड तो इस अमाउंट के अंदर है। क्या ख्याल है बेटा? जी एसिड सर। जो है ओके। वो तो इस एरिया में है, तो इसके मोल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया बेटा? आप फिर भी इसे ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम हो बेटा मुझे बताइएगा इंशाअल्लाह ताला जी। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा